के लिए, प्रभु भक्ति करने के लिए और संसारी बुराइयों से बचने के लिए शिक्षा दी जाती है। राधा स्वामी, हम हरियाणा से राधा स्वामी सत्संग भवन दिनोद के नाम से जाने जाते हैं और इस साइड में पश्चिमी बंगाल में गंगटोक में, यहाँ जोरथांग में, नेपाल धुल्लावाड़ी में 4 आश्रम में हैं हमारे। साल में एक बार यहाँ पे आना होता है, सत्संगियों की संभाल होती है और उनको सत्संग से संबंधित उपदेश, जीवन को पवित्र बनाने के लिए, प्रभु भक्ति करने के लिए और संसारी बुराइयों से बचने के लिए शिक्षा दी जाती है। समय समय पर संभालने से याद ताज़ा हो जाती है, वो दुनियादारी की चीज़ों में जो आजकल की भरम पड़े हुए हैं उनसे निकलते हैं और सच्चाई के रास्ते की ओर जाते हैं। तो जिसको भी हम नाम की दीक्षा देते हैं उनसे 4-5 प्रण करवाते हैं, जिसमें पहला है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, दूसरा है मांस, मछली, अंडे नहीं खाने, तीसरा है चोरी नहीं करना, चौथा है भ्रूण हत्या नहीं करना, 5वां है प्रकृति का संरक्षण करना, जल का, पेड़ों का, जीव जंतुओं का, और गौ माता की सेवा के साथ साथ प्राकृतिक खेती पर भी हमने अब शुरू कर दिया है कि खेती में जो जहरीली खेती हम पैदा करते हैं, अनाप शनाप दवाइयाँ डाल के, फर्टिलाइज़र डाल के, उससे बच के और प्राकृतिक रूप से फल, सब्जी, अनाज, दूध वगैरह वो पैदा करें, जिससे आजकल समाज में जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, जैसे हार्ट अटैक की है, कैंसर की बीमारी है, या नई नई कई ऐसे रोग भी हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते और डॉक्टरों को भी काफ़ी उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है खोजने के लिए कि उनके किस प्रकार से इलाज ढूंढे जाएं। जवान मौत होती हैं, तो उन सब का कारण यही है कि हमारा जीवन का जो जीने का तरीका है वो बहुत बदल चुका है। हम प्राकृतिक जीवन नहीं जीते हैं, तो इसलिए लोगों को, समाज को जागृत करते हैं इन चीज़ों के बारे में। उसके साथ साथ जब उनका जीवन सच्चा होगा, अच्छा होगा, पवित्र होगा, तो ही वो भक्ति के रास्ते पे चल सकते हैं। उसके साथ साथ प्रभु भक्ति के लिए उनको तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से दुनियादारी के सारे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रभु के नाम की भक्ति करें और अपने जीवन को वो सफल बनाएं। सर, आपका ये पहली बार है सिक्किम में? नहीं, हम तो पिछले यहाँ 50 साल से आ रहे हैं। आप सिक्किम जब आते हैं तो आपको सिक्किम में कैसा लगता है? सिक्किम बहुत अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, ताज़ी हवा है, यहाँ इतना पोल्यूशन नहीं है और यहाँ पे सब्जियाँ भी जो हमने कहा प्राकृतिक रूप से अनाज पैदा किया जाता है, सब्जियाँ यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं और लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यार मिलता है, इसीलिए बार बार यहाँ आने को मन करता है। साल में वैसे तो सत्संग कार्यक्रम के लिए तो आते हैं एक ही बार में, लेकिन वैसे कई कार्यक्रमों में वैसे आना होता है। और सिक्किम को आपके तरफ से क्या छोटा सा क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम ये है कि जिस प्रकार से सिक्किम के लोग सादे, अच्छे और मिलनसार हैं, ये इनका प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और दुनिया को इससे शिक्षा मिले कि मानव जीवन कैसे जिया जाता है और वो भी सभी प्राकृतिक खेती की ओर लगे, प्राकृतिक ढंग से सब्जियां, फल, अनाज पैदा करें, जिससे रोग बीमारियों आदि से मुक्ति हो और मानव कल्याण हो। धन्यवाद।